राजस्थान के धौलपुर गांव के बाहर घने पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। ये हवेली सालों से वीरान पड़ी थी और गांव वाले मानते थे कि वहां रात को किसी औरत की चीखें, पायल की आवाज और अजीब परछाइयां दिखाई देती हैं। बच्चों को मना था कि उस ओर जाएं, और बड़े लोग भी सूरज ढलते ही हवेली का नाम लेने से डरते थे। कहते थे कि वहां रानी चंद्रप्रभा की आत्मा भटकती है। बहुत साल पहले इस हवेली में राजा विक्रम सिंह और उनकी रानी चंद्रप्रभा रहते थे। राजा बहादुर और न्यायप्रिय थे, लेकिन एक युद्ध में वे मारे गए। राजा की मौत के बाद हवेली और खजाने पर दरबारियों और कुछ रिश्तेदारों की नजर थी। उन्होंने लालच और साजिश में रानी को धोखा देकर जहर पिला दिया। मरते वक्त रानी ने हवेली को श्राप दिया, मेरी आत्मा तब तक चैन से नहीं लेगी जब तक मेरे हत्यारों की औलादें इस गांव में जिंदा हैं। ये हवेली कभी शांति नहीं देख पाएगी। तब से हवेली का नाम काली हवेली पड़ गया। गांव में एक युवक था, अरविंद। वह पढ़ा लिखा, जिज्ञासु और तर्क करने वाला था। उसे भूत प्रेत की कहानियां झूठ लगती थीं। जब भी लोग हवेली का जिक्र करते, वह हंसकर कहता, ये सब बकवास है, अंधविश्वास है, वहां कुछ नहीं है। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह हवेली में एक रात बिताकर दिखाए। अरविंद ने तुरंत हामी भर दी और बोला, ठीक है, आज रात मैं साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। आधी रात को अरविंद हाथ में लालटेन लेकर हवेली पहुंचा। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला और ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर से आया। हवेली का हॉल बहुत बड़ा और डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, झूमर टूटा हुआ लटका था और हर जगह मकड़ी के जाले फैले थे। अचानक उसे लगा कि किसी तस्वीर की आंखें चमक रही हैं। पास जाकर देखा तो वह रानी चंद्रप्रभा की तस्वीर थी। तभी पीछे से उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। ऊपर एक कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक बड़ा आईना रखा है। उसने जैसे ही उसमें देखा, उसका चेहरा गायब था। आईने में सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी, रानी चंद्रप्रभा। उसकी लाल आंखें अरविंद को घूर रही थीं। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी रानी की आवाज गूंजी, तू यहाँ क्यों आया है? ये हवेली तेरा ठिकाना नहीं है। अरविंद कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? क्या चाहती हो? आवाज फिर आई, मैं चंद्रप्रभा हूँ। मुझे मेरे ही अपनों ने धोखा दिया और मेरी हत्या की। मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है। जब तक मेरी कहानी सबको पता नहीं चलेगी और सच्चाई गांव वालों के सामने नहीं आएगी, मैं मुक्त नहीं हो सकती। अरविंद डरते डरते पूछ बैठा, मैं क्या कर सकता हूँ? रानी ने कहा, गांव लौटकर सबको मेरी मौत की असलियत बताना। लोगों को सच बताना, तभी मेरा श्राप कमजोर होगा। रात भर अरविंद उस डर और रहस्य में घिरा रहा। सुबह होते ही जब दरवाजा अपने आप खुला तो वह भागता हुआ गांव पहुंचा। चौपाल में सबको इकट्ठा कर उसने पूरी कहानी सुनाई, कैसे राजा की मौत के बाद रानी को धोखा दिया गया और उसकी आत्मा बदला चाहती है। पहली बार गांव वालों को सच्चाई पता चली। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पुरखों के लालच और गलती की वजह से ही ये हवेली श्रापित हो गई। गांव वालों ने हवेली के बाहर रानी की याद में मंदिर बनवाया और आत्मा की शांति के लिए पूजा की। धीरे धीरे हवेली से अजीब आवाजें और चीखें आनी बंद हो गईं। लोग वहां जाने लगे, लेकिन डर पूरी तरह मिटा नहीं। कहते हैं, अमावस्या की रात को आज भी हवेली की खिड़की में सफेद कपड़ों में एक औरत की परछाई दिखाई देती है, मानो रानी अब भी देख रही हो कि कहीं कोई और धोखा तो नहीं दे रहा। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि लालच और विश्वासघात इंसान को मौत के बाद भी चैन से नहीं रहने देते। सच्चाई चाहे कितनी भी दबाई जाए, एक दिन सामने आकर ही रहती है।